नमस्कार, आप देख रहे हैं नभा टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संदीप। 26 साल पुराने फैसले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ब्रिज बिहारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया। हमारे साथ पूर्व सांसद रमा देवी, जो बिहारी जी की पत्नी है, वो मौजूद है। कितनी खुशी है इस फैसले को लेकर? खुशी कभी भी नहीं होगी, फैसला का खुशी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि 26 वर्षों पर जो रिजल्ट आया है, इस तरह का समय सीमा के अंदर हत्या करने वाले को अगर उसको सजा मिल जाती है तो जितना हत्या हो रही है उससे बचाव हो सकता है, उसको डर हो सकता है। अगर रिजल्ट आ गया है तो इसके लिए हम खुशी नहीं मना रहे, ये तो खुशी और लोग मनाएगा कि वैसे वैसे हत्यारा जेल के अंदर रहेगा, उसको लाज शर्म लगेगा, उसको कहीं सिर उठाकर चलेगा नहीं। हमारा परिवार तो समाप्त कर ही दिया, बिहार का पूरा भविष्य खत्म कर दिया। हमारे साहब डॉक्टरेट किए हुए थे, इंजीनियरिंग किए हुए थे, और इतना संघर्ष करके जब आगे बढ़ रहे थे, उस समय मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे। उस ऊर्जा मंत्री के समय में लोग कहता था कि लग रहा है कि हम लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, बम्बे में बैठे हुए हैं, लाइन नहीं कट रहा है, पूरी व्यवस्था करते थे। और उस समय मैं 98 में मैं सांसद बनी थी लाखों वोट से। जो हत्या किया वो पूरा बिहार का भविष्य को चौपट किया, और हत्यारा जो बच रहा था, सजा तो हो ही गई थी। हाई कोर्ट में किस तरह से गुमराह किया गया, कैसे किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध के दूध पानी का पानी करके अलग किया है। और जितने और हत्यारे जो संदेह का फायदा लेकर बच गया है, उसको माँ भगवती कभी बचने नहीं देंगी। इसी धरती पर वह सजा भोग कर जाएगा, और उसको लोग देखेगा कि आखिर एक न एक दिन बुरा कर्म करने वाले को, किसी को घर को बर्बाद करने वाले को, किसी को तकलीफ देने वाले को सजा मिलती है। आज महाल्या का पहला दिन है और सत्य की जीत हुई है। हाँ, आज प्रथम दिन है माँ भगवती का। आज मैं मंदिर से ही आई हूँ पूजा करके, और उनसे कही हूँ, आराधना की हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सुरक्षित रखा गया, और उन्होंने जो फैसला आज सुनने के लिए मिला है, इससे लोगों में ताकत बढ़ी है, लोगों में सोच बढ़ा है कि एक अदना सा महिला ये लड़ाई को एक क्रिमिनल से, एक मर्डरर से, एक खूनी से, एक गैंगवार से लड़कर आज रिजल्ट ली है। कम से कम यह बिहार भी देख रहा है और देश भी देख रहा है इसको। जी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा ब्रिज बिहारी जी की हत्या के बाद आपको? बहुत अभी भी सामना कर रहे हैं, अभी भी सामना कर रहे हैं। हमारा बाल बच्चा बिखर गया, जितनी पढ़ाई कराना चाहते थे नहीं कर पाया, जिस तरह से रखना चाहते थे नहीं रख पाए, जिस तरह से उसका जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते थे नहीं किए। एक आदमी के जाने से पूरा घर बर्बाद हो। और उस समय मैं 98 में मैं सांसद बनी थी लाखों वोट से। जो हत्या किया वो पूरा बिहार का भविष्य को चौपट किया, और हत्यारा जो बच रहा था, सजा तो हो ही गई थी। हाई कोर्ट में किस तरह से गुमराह किया गया, कैसे किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूध के दूध पानी का पानी करके अलग किया है। और जितने और हत्यारे जो संदेह का फायदा लेकर बच गया है, उसको माँ भगवती कभी बचने नहीं देंगी। इसी धरती पर वह सजा भोग कर जाएगा, और उसको लोग देखेगा कि आखिर एक न एक दिन बुरा कर्म करने वाले को, किसी को घर को बर्बाद करने वाले को, किसी को तकलीफ देने वाले को सजा मिलती है। आज महाल्या का पहला दिन है और सत्य की जीत हुई है। हाँ, आज प्रथम दिन है माँ भगवती का। आज मैं मंदिर से ही आई हूँ पूजा करके, और उनसे कही हूँ, आराधना की हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सुरक्षित रखा गया, और उन्होंने जो फैसला आज सुनने के लिए मिला है, इससे लोगों में ताकत बढ़ी है, लोगों में सोच बढ़ा है कि एक अदना सा महिला ये लड़ाई को एक क्रिमिनल से, एक मर्डरर से, एक खूनी से, एक गैंगवार से लड़कर आज रिजल्ट ली है। कम से कम यह बिहार भी देख रहा है और देश भी देख रहा है इसको। जी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा ब्रिज बिहारी जी की हत्या के बाद आपको?
जो बहुत अभी तक बहुत अभी करी भी रही सामना है। कर रहे हैं, अभी भी सामना कर रहे हैं। हमारा बाल बच्चा बिखर गया, जितनी पढ़ाई कराना चाहते थे नहीं कर पाया, जिस तरह से रखना चाहते थे नहीं रख पाए, जिस तरह से उसका जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते थे नहीं किए। एक आदमी के जाने से पूरा घर बर्बाद हो गया। और साहस शक्ति हमारे जनता की, जो उनकी बात पर, उनके किए हुए काम पर मुझे हमेशा चुनाव लड़ाते रहा, चुनाव लड़ते रहे। और 2009 में जो सीट शिवहर का कभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, उसको भी मैं जीतकर उनके झोला में डाली। 2014 में भी जीतकर डाली, 2019 में भी जीतकर भारतीय जनता पार्टी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को 3.5 लाख वोट से जीतकर दर्ज कराई थी। थोड़ा पीछे चलते हैं, 90 का दशक, मंत्री थे ब्रिज बिहारी जी, राजधानी में थे और उसमें अस्पताल में भर्ती थे और उस दौरान उनकी हत्या हो जाती। कैसा, मतलब उस समय की क्या पुलिसिंग रही होगी और कैसा? नहीं, अभी भी वो चीज जो वो पूछ रहे हैं ना, तो उस स्तर से नीचे हम नहीं जाना चाह रहे हैं। आज भी बिहार में नहीं, प्रत्येक जगह हत्यारे का मनोबल बढ़ा हुआ है, ऐलान करता है। उसी दिन न्यूज आप ही लोग दिखाते हैं, रिवॉल्वर से गोली फायरिंग करके बता रहा था कि फलना 5 करोड़ दे, फलना 10 करोड़ दे, फलना इतना दे। अमित शाह जी गृह मंत्री, और इस तरह का चैलेंज देने वाले को क्या सजा मिलना चाहिए वो तो गृह मंत्री बताएंगे। संतुष्ट है जो फैसला आया उससे? संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं। 26 साल पर संतुष्ट हुए, तो इतना देर पर कभी भी किसी भी इंसाफ को करने में देर न लगाए, ये बहुत बड़ा अपराध है। मतलब आपको लगता है देर से मिला हुआ न्याय भी एक प्रकार का न्याय ही है? हाँ, नहीं, न्याय तो न्याय ही होता है, लेकिन सहन शक्ति हमको दिए भगवान, उतना दिन सहते रहे और ये लड़ाई का अंजाम दिए। हम अपने लिए नहीं दिए, आम जनता के लिए दिए, आम जनता के लिए दिए। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ ब्रिज बिहारी जी की पत्नी थी सांसद रमा देवी, जिन्होंने कहा कि किस प्रकार उस समय बिहार के हालात थे और कैसे उन हालातों से लड़कर आज उन्हें न्याय मिला है और न्याय की जीत हुई है। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स के लिए मैं संदीप कुमार।